हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इस चैप्टर को हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आई होप कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो। यदि कोई ऐसा टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसको मेंशन कीजिए, मैं उसको कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहला एक काम, जब भी आप वीडियो ऑन करेंगे, जब भी वीडियो आप प्ले करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना नेम एंड रोल नंबर वहाँ पर जरूर मेंशन करना है। विदाउट नेम एंड रोल नंबर आप वीडियो को आगे फर्दर नहीं बढ़ाएंगे, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि जिसका भी नेम एंड रोल नंबर नहीं मिलेगा उसकी अटेंडेंस लो मार्क होगी, और लो मार्क होगी तो परफॉर्मेंस बेसिस पे जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो जो इंक्रीज़ किए जाते हैं वो आपके मार्क्स वहाँ पर नहीं इंक्रीज़ किए जाएंगे, आपको सीधा फेल लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि आपके यहाँ पे जो है जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेस, वो परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे काउंट होती है। वो परफॉर्मेंस किस बेस पे काउंट होगी कि आप कितने एक्टिव हैं जब जब क्लास लेते हैं। तो देखिए, आज का जो अपना सेशन है, ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये आपका चैप्टर का नेम है, जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं आपके: रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड डिस्पर्सल। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली आज जो अपना डिस्कस करेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि मानिए कि सपोज फॉर अ सॉर्ट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन व्हेन नो न्यू जनरेशंस ऑफ स्पीशीज वुड प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मानिए कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई नई स्पीसीज, यानी कि एक पेरेंट है कोई, उसके पास कोई न्यू जनरेशन हो, नो न्यू जनरेशन ऑफ स्पीसीज हो, ठीक है, कोई नेक्स्ट जनरेशन उसके पास ना हो, यदि हर एक पेरेंट के पास, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कोई भी अर्थ हो जाएगी आपकी बंजर, यानी कि एक बैरन प्लेस हो जाएगी। एक बैरन प्लेस हो जाएगी, ये कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, नो साइन ऑफ लाइफ। लाइफ का कोई साइन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, सिर्फ एक खाली मैदान मिलेगा। तो इतना बड़ा समझ लीजिए कि कैओस, इतनी बड़ी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो। ठीक है, अगर न्यू जनरेशन ना हो तो। क्यों ऐसा? देखिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, इवन प्लांट्स के पास भी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। उस डेफिनेट लाइफ स्पैन वो अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कंटिन्यू करती है अपनी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा कुछ करें जिससे कि ऐसा कोई प्रोसेस हो, या ऐसा कुछ प्रोसेस लिविंग बींग्स के अंदर होता हो जिसके थ्रू ये जनरेशन्स कंटिन्यू होती हों। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। यानी कि एक नए ऑफस्प्रिंग का आना, एक नए ऑफस्प्रिंग सेम एज देयर पेरेंट की तरह। तो वही क्या है, वही प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन है। वही क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे होता है। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है ये आपका फंडामेंटल फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग प्लांट्स। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन का एक जो फंडामेंटल फीचर होता है वो है रिप्रोडक्शन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जनरली दो पार्ट्स होते हैं आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, जैसे कि जो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि न्यू एक जनरेशन को जो बर्थ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स के अंदर उनके दो पार्ट होते हैं, पहला एक वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इनके अंदर जो पार्ट्स हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर प्लांट्स के, सॉरी, फ्लावर यानी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कौन से? रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंसर्न रहता है रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट के। ठीक है, ये कंप्राइज करता है फ्लावर, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ये आपका फ्लावर होगा प्लांट के अंदर। लेकिन अगर वेजिटेटिव पार्ट पूछा जाए प्लांट का तो आप बताओगे रूट, स्टेम एंड लीव्स, और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया तो आप बताओगे फ्लावर। तो प्लांट के पास बेसिकली दो चीजें होती हैं, दो मेन पार्ट होते हैं अपने रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स है, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपका फ्लावर है। A plant may have both male and female parts born on the same flower, or they may have born on the different flowers। कह रहे हैं कि देखिए, जो मेल एंड फीमेल पार्ट है प्लांट के पास, वो उसके फ्लावर में होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम फ्लावर में हो, या तो फिर अलग अलग फ्लावर में आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिल जाएं। ये भी बात है। अब देखिए, प्लांट दो मोड होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दो मोड के थ्रू जो है आपके प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है। देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन होगा किसी सिंगल पेरेंट के थ्रू, किसी सिंगल पेरेंट के थ्रू, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब जब कभी भी रिप्रोडक्शन हो, लेकिन किसके थ्रू? एक सिंगल पेरेंट के थ्रू।
तो ऐसे को आप बोलते हो कि दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरीके से आप प्लांट्स के अंदर आपको दिखता है। कैसे दिखता है, इसके कई तरीके हैं, वो यहाँ पर आप इस चार्ट में देखोगे। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलेगा आपको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मिलेगा, बडिंग मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सब काइंड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जैसे स्टेम्स के थ्रू कर सकते हो, रूट्स के थ्रू कर सकते हो, लीफ के थ्रू कर सकते हो, बड के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो आप। अब स्टेम के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हैं, स्टेम्स में भी कई सारे कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। वो है रनर, यहाँ पर आर होगा, ये आर यू डबल एन ई आर है, रनर से, ट्यूबर से, राइजोम से एंड बल्ब से। तो इनके थ्रू आप स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब नाउ वी विल डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देन फर्दर बडिंग, देन फ्रैगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन इन सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये पूरा जो पोर्शन आपका यहाँ लिखा है, इन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बेसिकली। देखिए, जब भी कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट जब भी कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा आपका विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स मींस रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, एंड बर्ड्स। इनके थ्रू अगर कोई पार्ट नया प्लांट प्रोड्यूस होगा तो आप उसे बोलोगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। कुछ कैटेगरीज हैं जो डिवाइड की गई हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, ये कैसे कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है किसी प्लांट के अंदर, किस किस मोड से। तो सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज रनर। क्या है? रनर है। तो रनर बेसिकली एक एक अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या देखिए लिखा भी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द स्टेम। देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये पहले आप स्टेम से पढ़ोगे, फिर रूट से पढ़ोगे, फिर लीफ से पढ़ोगे, फिर बड से पढ़ोगे। लेकिन अब स्टेम पे आ गए हैं तो स्टेम के अंदर आपके 4 कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रनर, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब से। तो इनको यहाँ पे चल लेंगे, फिर इसके बाद रूट पे चलेंगे, लीफ पे, फिर बड पे, फिर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसीलिए पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने अभी सीखा। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम कैसे कैसे होता है। देखिए, जो रनर हैं दे आर बेसिकली द अंडरग्राउंड स्टेम्स, और ये स्टेम्स जो आपकी हैं ये सॉइल में ग्रो करती हैं और एक न्यू रूट एंड शूट को डेवलप करती हैं। और जैसे ही न्यू रूट और शूट डेवलप हो जाती हैं रनर में, हम उसको डिटैच कर लेते हैं उसके मदर प्लांट से, यानी कि उसके पेरेंट प्लांट से उसको हम डिटैच कर लेते हैं और इंडिपेंडेंटली उसको ग्रो करने के लिए हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। तो स्ट्रॉबेरी एंड जो ग्रास है इनके अंदर रनर के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या न्यू प्लांट को, इंडिविजुअल प्लांट को दोबारा से एक न्यू जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। वही बात करें ट्यूबर के थ्रू, ट्यूबर की हेल्प से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे अकॉम्प्लिश करते हैं। तो ट्यूबर को देखिए, ट्यूबर एक तरीके का स्वेलन एंड होता है किसी स्पेशल अंडरग्राउंड स्टेम का। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ आइज होती हैं इसके सरफेस और वही जो लार्ज नंबर ऑफ आइज हैं वही आइज डेवलप होती हैं आपकी बड में, और ये बड बना देता है फिर उसको एक इंडिविजुअल प्लांट। अब जैसे कि एग्जांपल में पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर यदि आपने देखा होगा, अगर ठंडियों में देखा होगा आपने, तो ठंडियों में उसके अंदर से रूट्स निकल आती हैं पोटैटो के अंदर से, वाइट वाइट सी, है ना। दे आर द बर्ड्स, वो उनकी आइज हैं, जो आइज फिर उसके बाद डेवलप होती हैं बर्ड्स में, और बर्ड्स फिर डेवलप होता है एक इंडिविजुअल प्लांट में, जिसको आप फर्दर कट करके सॉइल में इनकॉर्पोरेट करके एक इंडिविजुअल प्लांट बना सकते हो। तो इस तरीके से हम ट्यूबर से भी एक नया प्लांट, एक नई जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रनर ऑफ ग्रास। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से इसकी एक ग्रास निकलती है बाहर, एक स्टेम निकलती है, फिर यहाँ पे इसकी नोड आती है, तो नोड से फिर एक नया इंडिविजुअल प्लांट निकलता है। इसको आप यहाँ से डिटैच करके फिर कहीं आप इसको प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ देखिए पोटैटो है, यहाँ पे देखिए पोटैटोज ये सब लगे हुए हैं। अब इनमें से कोई बड निकली तो आप उसको यहाँ लगा दीजिए दोबारा से, ठीक है, यहाँ से तो एक नया प्लांट बन जाएगा, फिर से इसी तरीके का प्लांट बना लेगा वो। तो इस तरीके से आप उसको प्रोपगेट कर सकते हो। नाउ जो आपके राइजोम और बल्ब हैं, अब उनके बारे में समझते हैं कि इनके अंदर कैसे प्रोपगेशन होता है किसी एक न्यू प्लांट का। देखिए, राइजोम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम, तो यहाँ पर सभी चीज़ें स्टेम ही होंगी। तो ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके पास बड्स होती हैं, और यही प्लांट्स को राइज करने के लिए, यानी हेल्प करती हैं उगने के लिए। ये जो राइजोम होते हैं ये हॉरिजॉन्टली थिक होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रहते हैं। और ये ग्रोइंग स्टेम्स होती हैं जिनके अंदर की जो बड्स होते हैं वो होते हैं इन हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स में, और यही बड्स डेवलप करती हैं ब्रांचेस में, और ये ब्रांचेस फिर आपकी बन जाती हैं एक न्यू प्लांट, जैसे कि जिंजर और टर्मेरिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिंजर और टर्मेरिक। ये देखिए, ये देखिए हॉरिजॉन्टली थिक है, और इसी के अंदर बड है, बड से एक नया जो है प्लांट आ गया है।
तो इस तरीके से आपको जिंजर एंड टर्मरिक में राइजोम दिख जाता है। बल्ब की हेल्प से आप कैसे प्रोपोगेट करोगे, तो बल्ब भी आपको अंडरग्राउंड स्टेम में मिलता है, इसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं और वही जो है मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। ठीक है, तो जो स्केल्स हैं वो आपकी मॉडिफाइड लीव्स में आपको मिलेंगी। तो स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देम ऑन स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देम आर द मॉडिफाइड लीव्स। स्केल्स हैं जो आपको मिलेंगे अंडरस्टेम वो मॉडिफाइड लीव्स हैं और वही अपने अंदर फूड को कंटेन करती हैं, वही अपने अंदर क्या करती हैं, फूड को कंटेन करती हैं। और जो आपका ये बल्ब होगा, इसके सेंटर वाला जो बल्ब होगा, एट द सेंटर ऑफ बल्ब, यानी कि जो सेंटर में होगा जो बल्ब होगा वो क्या कहलाया जाएगा, उसको आप कहेंगे एपिकल बड। क्या बोलोगे, एपिकल बड कहोगे। क्या कहोगे, एपिकल बड कहोगे। तो किसी भी बल्ब के अंदर जो सेंटर में बड पाया जाएगा दैट इज एपिकल बड। और जो बड्स आपको साइड्स में मिलेंगे उन्हें आप बोलोगे लैटरल बड्स। और ये जो एपिकल बड है यही आपकी लीफ प्रोड्यूस करती है फ्लावर्स को। वहीं जो लेटरल बड्स है ये आपकी सूट जो है क्या करती है, सूट को ग्रो करती है न्यू प्लांट्स के। तो ये इनका काम होता है। एपिकल बड का जो बेसिकली काम है दैट इज लीव्स एंड फ्लावर्स को ग्रो प्रोड्यूस करना। और जो आपका लेटरल बड्स है ये आपकी न्यू सूट को डिस्कवर करती हैं, न्यू सूट को जो है ग्रो करती हैं। तो ये काम होता है आपके बल्ब के अंदर एपिकल बड और लिटरल बड का। इसके एग्जांपल हैं जैसे बल्ब के थ्रू आप कैसे प्रोपोगेट करोगे, तो वह है ओनियन एंड लिलीज। ओनियन एंड लिलीज में आपको दिखता है बल्ब के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप इसको अकॉम्प्लिश कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ बल्ब। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ओनियन है, ये बल्ब है पूरा आपका, जिसमें कि इधर ये आपका एपिकल बल्ब है, ठीक है, जो सेंटर में होगा यहाँ पर। और जिधर आपको साइड में जो दिखेगा लेटरल बड्स होंगी और ये स्केल्स हैं। जैसे एक-एक परत निकालते हो ना आप, वो उन्हीं को स्केल बोलते हो आप। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि आपको बल्ब के थ्रू आप कैसे प्रोपोगेट करोगे, हाँ, राइज़ोम के थ्रू कैसे करोगे, फिर यहाँ आपने देखा ट्यूबर एंड रनर के थ्रू कैसे करोगे, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा आपने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्लांट्स किस 2 मोड से प्रोपोगेट कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, लेकिन अटेंडेंस ज़रूर दीजिए आप सभी लोग यहाँ पर। बिना अटेंडेंस दिए आप इस वीडियो को ना देखें। और इससे जहाँ यहाँ तक जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो आप उसे अभी एट इंस्टेंट सॉल्व करेंगे और उसको मुझे बताएँगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पर आप मुझे अपने क्वेरीज़ को सेंड अप कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल है ये मेरा, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है यदि आप यूट्यूब पर मिस आउट करते हैं किसी भी वीडियो को देखने से, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।